इसी प्रकार भाजपा सरकार की भी नीतियां व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही हैं, जिससे प्रभावित एवं शिकार हुए लोगों का इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। साथ ही इनका हर स्तर पर काफी ज्यादा उत्पीड़न भी हुआ है। धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ तनाव व नफरत आदि का वातावरण ही बना रहा है। प्रदेश में अपराध भी काफी ज्यादा बढ़े हैं, खासकर दलित, अकलियत व महिलाएं आदि भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रही हैं। लेकिन मीडिया में इनके सही आंकड़ों को ज्यादातर दबा दिया जाता है। इसके अलावा प्रदेश में गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हित व कल्याण के लिए वर्षों से जो भी यहाँ सरकारी योजनाएं चल रही थी, तो उनका भी इन्हें वर्तमान भाजपा सरकार में सही से पूरा लाभ नहीं मिला है। साथ ही दलितों व पिछड़े वर्गों को भी अब आरक्षण का पूरा लाभ वर्तमान भाजपा सरकार में नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े सरकारी कार्य ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही कराए हैं, जिसमें इनके लिए आरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है। सरकारी नौकरियों में भी इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया है। मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ तो बीजेपी की सरकार में अधिकांश यहाँ पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया गया है। विशेषकर मुस्लिम समाज तो इस सरकार में सबसे ज्यादा दुखी रहा है। आपके पश्चिमी यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से मुस्लिम आबादी है, तो वहाँ मुस्लिम समाज के लोगों को इनके साथ इन्होंने हर मामले में व हर स्तर पर सोतेला रवैया अपनाया है। और इतना ही नहीं, छोटे छोटे मामलों में भी बड़ी बड़ी धाराओं के तहत मामले दर्ज करके इनको जेल के अंदर भेजा है। इनमें दहशत का वातावरण कायम रखा है। वर्तमान भाजपा सरकार में तो जो खासकर मुस्लिम समाज के लोगों में दहशत इनमें पैदा की गई है, डर, भय, दहशत। और ये हमेशा इस सरकार में ये महसूस करते रहे हैं कि कब इनके जान माल व मजहब को ये लोग क्षति पहुंचा दें। ये सब मुस्लिम भाइयों को मालूम है। तो काफी स्थिति खराब रही है धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से, खासकर मुस्लिम समाज की। वैसे तो समाज के अन्य वर्ग के लोग भी काफी दुखी रहे हैं, लेकिन इन्होंने विशेषकर मुस्लिम समाज को अपना निशाना बनाकर तो इनको काफी नुकसान पहुंचाया है। दहशत के वातावरण में ये जो अक़लियत समाज है, मुस्लिम समाज है, ये अपने आप को महसूस करता रहा है। इतना ही नहीं बल्कि इस बार बीजेपी की सरकार में अपर कास्ट समाज में से विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग भी हर मामले में अपने आप को काफी ज्यादा उपेक्षित महसूस करता रहा है। इसके अलावा इनकी गलत आर्थिक नीतियों के कारण यहाँ गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ी है। खासकर चुनाव घोषित होने से पहले तो डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस व रोजमर्रा की जो वस्तुओं की कीमतें हैं, उनकी आए दिन बढ़ी कीमतों ने भी जनता की काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ाई हैं। और ऐसा लगता है कि चुनाव खत्म होने के बाद पुनः इनकी कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में किसान भी केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहा है और अभी भी है। साथ ही प्रदेश में बेरोजगार लोगों को
रोजगार नहीं मिलने के कारण ही ज्यादातर इनको इस सरकार में पलायन भी करना पड़ा है। इस प्रकार से इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में शुरू से यहाँ यूपी की जनता काफी ज्यादा दुखी व परेशान रही है। विशेषकर कोरोना महामारी के दौरान तो इन सभी की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। ऐसे में इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों से निजात पाने के लिए अभी चुनाव में यहाँ प्रदेश की जनता को अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है, जिसने अपने चारों रहे शासनकाल के दौरान बिना पक्षपात व भेदभाव आदि के यहाँ कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों के साथ साथ सब समाज में से गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों, वकीलों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के साथ ही युवाओं, छात्रों, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के भी विकास एवं उत्थान के लिए अनेकों ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और इस बार सरकार बनने पर वो सभी कार्य फिर से शुरू किए जाएंगे। ये भी मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ। इसके अलावा बीएसपी की रही सरकार में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी विभिन्न रूपों में पूरा आदर सम्मान दिया गया है। देश में ये पहली बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी जिसने अपने शासनकाल में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्ग में जो समय समय पर संत गुरु और महापुरुष हुए हैं उनको विभिन्न स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया है और आगे भी इनके सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। प्रदेश में विशेषकर गरीबी व बेरोजगारी आदि को दूर करने के लिए इस बार भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ, चाहे सपा पावर में रही हो या बीजेपी, लेकिन आप लोगों को रोटी रोजी के साधन नहीं मिले। जब बीएसपी पावर में रही है तो आप लोगों को बड़े पैमाने पर रोटी रोजी के साधन मिले हैं और मेरी गवर्नमेंट में तो जो लोग पूर्व की सरकारों में रोटी रोजी के लिए पलायन करके बाहर के राज्यों में चले गए थे वो सब वापस आ गए थे, अधिकांश वापस आ गए थे। तो मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ, जब इस बार बीएसपी पावर में आ जाएगी तो आप लोगों को खास तौर से जो नौजवान जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोटी रोजी के साधन जरूर दिए जाएंगे। साथ ही किसानों को भी किसी भी मामले में निराश नहीं होने दिया जाएगा। किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिलेगा और उनको खेती करने के लिए साधन भी सस्ते उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा आपके बरेली मंडल की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके साथ साथ केंद्र व यूपी सरकार के भी विवादित नियमों व कानूनों को यहाँ लागू नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल की तरह कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर खराब व लचर नहीं होने दिया जाएगा तथा हर स्तर पर यहाँ कानून द्वारा कानून का राज ही कायम किया जाएगा। जाति व धर्म के आधार पर यहाँ लोगों का किसी भी प्रकार से शोषण व उत्पीड़न आदि नहीं होने दिया जाएगा, जैसा कि वर्तमान भाजपा सरकार में हो रहा है। खासकर कानून व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए विशेष अभियान के तहत व दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अन्य आपराधिक एवं अराजक तत्वों को भी जेल की सलाखों के अंदर भेजा जाएगा। जहां मेरी सरकार में इनकी जेल के बाहर नहीं बल्कि जेल के अंदर ही सही जगह होती है। इतना ही नहीं बल्कि वर्तमान भाजपा सरकार ने
जाति, धर्म, राजनीतिक द्वेष की भावना के तहत जिन लोगों को खासकर धरना प्रदर्शन आदि के नाम पर जबरदस्ती गलत धाराओं में फंसा के उन पर अनेकों केस चलाए हुए हैं, तो उन मामलों की भी सही से जांच करा के उनके केस भी खत्म कर दिए जाएंगे। अर्थात वर्तमान भाजपा सरकार ने प्रदेश की जेलें जो अधिकांश ऐसे लोगों से भर दी गई हैं, तो उन्हें खाली करा के केवल यहाँ आपराधिक तत्वों को ही रखा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में खासकर शिक्षा के क्षेत्र में व अन्य और विभागों के भी कर्मचारी जो आए दिन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल आदि करते रहते हैं, तो उन सभी मामलों को निपटाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा और उनकी सही मांगों को मान लिया जाएगा। इसके साथ साथ मैंने पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान सब जनहिताय व सब जन सुखाय को लेकर जो भी कार्य करने के लिए कहा है, तो उन पर भी जरूर अमल किया जाएगा। लेकिन ये सभी कार्य करने के लिए इस चुनाव में यहाँ बीएसपी को सत्ता में लाना बहुत जरूरी है। ये कार्य तभी हो पाएंगे, ये सभी कार्य तभी हो पाएंगे जब बीएसपी चुनाव में सत्ता में आ जाती हैं। और ये काम आप लोगों का है बीएसपी को सत्ता में लाने का। लेकिन इसके लिए अपनी पार्टी के लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां चुनाव होने से कुछ समय पहले व चुनाव के दौरान भी अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल करती हैं, तो उससे आप लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। जैसे आप लोगों को मालूम है कि जब यूपी में सन 2007 में विधानसभा के आम चुनाव हुए थे, तो उस दौरान भी ओपिनियन पोल बीएसपी के बारे में क्या बता रहे थे कि बीएसपी नंबर 3 पर रहेगी, ये बता रहे थे ओपिनियन पोल। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मीडिया में जो ओपिनियन पोल आया वो धरा का धरा रह गया। उनकी ओपिनियन पोल की रिपोर्ट गलत साबित हुई और बीएसपी तीसरे पे नहीं बल्कि जिस पार्टी को वो तीसरे पे दिखा रहे थे, पहले नंबर पे दिखा रहे थे, वो तीसरे पे चली गई और बहुजन समाज पार्टी पहले नंबर पर आई और बीएसपी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनी। इसलिए मेरी आप लोगों से ये दरखास्त है, अपील है कि ये जो ओपिनियन पोल सर्वे आदि दिखाए जा रहे हैं, तो आप लोगों को इस चुनाव में सन 2007 की तरह फिर से इसे गलत साबित करना है और बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार आप लोगों को बुलाना है। इसके साथ ही पूर्व की तरह इस चुनाव में भी विरोधी पार्टियों ने विभिन्न रूपों में जो अपने हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी किए हैं, जिन्हें सत्ता में आने के बाद ये पार्टियां अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं, तो उनके बहकावे में भी आपको कतई नहीं आना है, जिन पर से अब जनता का काफी हद तक विश्वास ही उठ गया है। इसलिए इस मामले में बीएसपी किसी भी चुनाव में विरोधी पार्टियों की तरह अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी बीएसपी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है और ऐसा हमने यहाँ यूपी में अपने चारों रही सरकारों के दौरान करके भी दिखाया है। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी की चारों रही सरकारों ने प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को सुधारने के साथ साथ प्रदेश के विकास एवं आम जनहित के लिए जो असंख्य अति महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, वो अभी तक यहाँ
किसी भी विरोधी पार्टी की सरकार ने नहीं किए हैं, बल्कि ज्यादातर उन्हीं कार्यों के नाम व स्वरूप आदि बदलकर अब विरोधी पार्टियों की सरकारें उन्हीं को ही भुनाने में लगी रहती हैं। लेकिन उन कार्यों के प्रति इनकी नियत व सोच सही नहीं होने के कारण उसमें भी ये पार्टियां ज्यादा सफल नहीं हो पाई हैं। और अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को इस चुनाव में अपने हित व कल्याण के लिए, अपने भले के लिए, अपने विकास व उत्थान के लिए या फिर से यूपी में बीएसपी की सर्वहिताय व सर्वजन पर आधारित सरकार बनाना बहुत जरूरी है। और इसके लिए पार्टी के लोगों को वोट पड़ने वाले दिन कोरोना नियमों का भी पालन करते हुए सबसे पहले समय से अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। हमारे जो बुजुर्ग हैं या बीमार हैं, मैं उनके बारे में तो नहीं कह सकती, तो वो तो अपना खाना खाएं, खाना खा के तो दवा वगैरह जो भी लेना वोट डालने के लिए जाएं। लेकिन जो स्वस्थ है, ठीक है, उनसे मेरी पुरजोर अपील है कि वोट वाले दिन आप लोगों को अपनी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी की सरकार बनाने के लिए, अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए, तो आप लोगों को तब तक उस दिन कुछ घंटों का उपवास रखना, व्रत रखना है, जब तक आप लोग अपना वोट डालकर अपने अपने पोलिंग बूथों पर वोट डालकर अपने घरों में वापस नहीं आ जाते हैं। इसके साथ ही आपका वोट अन्य कोई व्यक्ति ना डाल सके, इसका भी आप लोगों को खुद ही ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अपनी पार्टी का कोई भी वोट पड़ने से ना रह जाए, तो उसका भी पार्टी की हर पोलिंग बूथ की कमेटी को विशेष ध्यान रखना है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरी बीएसपी के लोगों से यही अपील है कि पार्टी ने यहाँ आपके बरेली मंडल में जिन विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, मौजूद भी हैं, तो उन्हें आप लोगों को वोट वाले दिन अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर जरूर जिताना है। और फिर से आपको यहाँ सन 2007 की तरह ही बीएसपी की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाना है। तभी फिर प्रदेश में अमन चैन कायम होने के साथ साथ यहाँ सभी वर्गों, धर्मों के लोगों का भी सही से विकास व उत्थान आदि हो सकता है। साथ ही यहाँ अन्याय, अपराध, भय व भ्रष्टाचार मुक्त एवं विकास युक्त वातावरण भी पैदा हो सकता है तथा तभी फिर यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमेरिका भी सही सपना हो सकता है। इस उम्मीद के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि आपके बरेली मंडल में तो वैसे तो सब समाज के लोग रहते हैं, बरेली मंडल में सभी वर्गों के लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ बरेली मंडल में मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है। हमारे मुस्लिम भाई ये सोचते हैं कि शायद सपा सरकार में उनको कुछ मिलेगा या उनके हितों की रक्षा की जाएगी। तो मैं मुस्लिम भाइयों को ये बताना चाहती हूँ, आपके सपा जब यहाँ पावर में रही न आपके हितों की रक्षा की गई, और अब तो सपा का हाल ये है कि इस बार चुनाव में जो मुस्लिम समाज है, बरेली मंडल का ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी में ये जो सपा है इस चुनाव में, तो जो मुस्लिम समाज है अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। पूरे 5 साल तक मुसलमानों से तो समाजवादी पार्टी ने उनसे अपनी पार्टी के लिए सेवाएं ली, लेकिन जब टिकट देने की बात आई तो उनको उनकी आबादी के हिसाब से उनको टिकट नहीं दिया गया, उनकी संख्या के हिसाब से उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। तो मुस्लिम भाइयों को मैं बताना चाहती हूँ, हमने अकेले बरेली मंडल में ही नहीं
बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, हमने उनको टिकट देने के मामले में उचित भागीदारी दिया है। और मैं उनको ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ, जब बीएसपी पावर में आ जाएगी तो आपके हितों का हर मामले में, हर स्तर पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। आपके साथ पक्षपात या भेदभाव वाला वातावरण आपके साथ इस्तेमाल वातावरण नहीं किया जाएगा। ऐसा आपको नहीं लगेगा कि बीएसपी की सरकार में सौतेला रवैया अपनाया जा रहा है, सौतेला रवैया अपनाया जा रहा है, भेदभाव वाला रवैया अपनाया जा रहा है। ऐसे मुस्लिम समाज के लोगों को नहीं लगेगा। वैसे तो हमारी पार्टी सब जनहिताय व सब जन सुखाई की है, सभी धर्मों, सभी वर्गों के लोगों का एक समान ध्यान रखती है, लेकिन किसी की उपेक्षा नहीं करती है। किसी भी समाज की या किसी भी धर्म के लोगों की उपेक्षा नहीं करती है। ये भी मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ। और वैसे भी बरेली मंडल के जो लोग हैं तो उनका मेरे से विशेष लगाव है। तो बरेली मंडल के लोगों का, और खास तौर से जो बदायूं जिला है, तो जिसको बहुत पिछड़ा हुआ जिला मान के चलते थे, तो जब बीएसपी की सरकार बनी तो हमने उसका विकास भी किया। लेकिन इस पश्चिमी यूपी में बरेली जिले के लोगों, बरेली मंडल में बदायूं जिले के लोगों ने कहा कि बहन जी, यहाँ से विधानसभा का आम चुनाव उनको लड़ना चाहिए। आज से कई चुनाव पहले जब वहाँ के लोगों की दिल्ली तमन्ना थी, तो मैंने वहाँ से जब चुनाव लड़ा था, उन्होंने मुझे जिताकर भेजा। इसलिए कुछ ज्यादा ही लगाव है बरेली मंडल के लोगों से, और खास तौर से बदायूं जिले के लोगों से। इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि चाहे तो मुरादाबाद मंडल है, तो चाहे मुरादाबाद मंडल में जैसे बिजनौर जिले के लोग अपने आप को सोचते हैं कि बहन जी हमारी है, इसी प्रकार बरेली मंडल में बदायूं जिले के लोग भी सोचते हैं कि बहन जी हमारी है। लेकिन मैं मुरादाबाद मंडल के साथ साथ तो बरेली मंडल के लोगों को भी ये बताना चाहती हूँ। अब मैं आप सब लोगों के हित की मैं बात करती हूँ, तो मैं आप सब लोगों की हूँ। अब मैं अकेले बिजनौर या बदायूं की नहीं, लेकिन उनका अधिकार बनता है क्योंकि उन्होंने मुझे जिताकर भेजा, पार्लियामेंट में भी भेजा, असेंबली में भी भेजा। लेकिन मैंने जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद तो पक्षपात वाला रवैया नहीं अपनाया। मैंने मुरादाबाद मंडल में भी, बरेली मंडल में भी सभी क्षेत्र का पूरा उनके डेवलपमेंट का पूरा ध्यान रखा था। इसलिए मेरा आप लोगों को यही कहना है, बरेली मंडल के लोगों को, तो चाहे शाहजहांपुर है, चाहे पीलीभीत है, चाहे बरेली जिला है, चाहे बदायूं जिला है, जब बीएसपी पावर में आ जाएगी तो आपके बरेली मंडल के सभी जिलों का पूरा ध्यान रखा जाएगा, उनके विकास और उत्थान का। और इन चारों जिलों में जो रहने वाले लोग हैं, उनकी सभी समस्याओं का उनका जरूर समाधान किया जाएगा। ये भी मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ। अब मैं आप लोगों का और ज्यादा समय न लेते हुए अब मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब आप लोगों को इस चुनाव में क्या करना है। अब आप लोगों को हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। वैसे आज आप लोगों के जोश को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बीएसपी के नेतृत्व में अपनी 5वीं बार सरकार जरूर बनाएंगे। आप लोगों का जो जोश है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप लोग बीएसपी के नेतृत्व में 5वीं बार अपनी सरकार जरूर बनाएंगे और अपनी बहन जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जरूर बनाएंगे। ऐसा मुझे आप लोगों के जोश और खरोश को देखकर ऐसा लग रहा है। इस विश्वास के साथ ही अब मैं पुनः अपनी पार्टी के सभी उम्मीदवारों को जिताने की पुरजोर अपील करते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम व जय भारत। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बेंजी आसन करो।
चुनाव लड़ रहे हैं। मायावती अपने कार्यकर्ताओं में, अपने समर्थकों में जोश भरती हुई नजर आई। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस दलित और पिछड़ा विरोधी पार्टी है, यानी लगातार समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर वो हमले बोलती हुई नजर आई। और सपा सरकार में अराजकता फैली थी, मायावती की ओर से ये बड़ी बातें इस रैली में कही गई। और पूरी तैयारी से बीएसपी चुनाव लड़ रही है, मायावती का साफ कहना, और कहा है कि वो पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार भी बनाएंगे। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।